कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर निकाली यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री अरुण यादव, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आर्मी के रिटायर्ड जवान शामिल हुए। जीतू पटवारी ने कहा कि हम सेना की हौसला अफजाई के लिए इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आज हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, मगर जिस तरह से मंत्री विजय शाह ने कहा, अच्छा रहा आज कांग्रेस ने सबूत नहीं मांगे, तो ये बड़ा हास्यास्पद बयान है। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने भी सेना की तारीफ करते हुए कहा, आज देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और हम एकजुट हैं। तिरंगा यात्रा रेड क्रॉस अस्पताल से शुरू हुई और शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा के समक्ष समाप्त हुई। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता। देखिए, इस समय जो है हर तरह के काम किए जाते हैं। जब कोई लड़ाई होती है ना, तो कहते हैं नो रूल्स फॉर लव एंड वार, ऐसा होता है ना। तो किसी भी तरह का कोई भी काम हो सकता है। जो भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो किसी तरह का शासन में या किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब की सुरक्षा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें से किसी के ऊपर भी कुछ हो गया तो एकदम से फ़र्क तो पड़ता ही है। आज उनके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरे प्रदेश को वो देख रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, उसमें भविष्य का किसी को पता नहीं है। ये ख़त्म भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है और कंटिन्यू भी चल सकता है। जब देश इस हालत के अंदर है, जिसे इमरजेंसी जैसी हालत बोलते हैं, तो नेचुरली छुट्टी वगैरह तो बढ़ाई देना चाहिए। कल को ज़रूरत पड़ेगी कर्मचारियों की, तो फिर कहाँ से लाएंगे? तो उनका रोने का मतलब ये था कि अभी उनके जो सेंटीमेंट थे वो सामने आ गए। लेकिन भाई, अब जैसा करोगे उसके लिए वैसा कोई आदमी गलती करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस समय जब गलती करते हो तब याद नहीं है आपको, जब पनिशमेंट मिलता है तब आपको रोना आ रहा है। तो ये तो गलत है ना, काम ही नहीं करना चाहिए वैसा। देखिए, आज सेनाओं के उत्साहवर्धन की आवश्यकता है। हमारी सेनाओं ने अपने आप ये सिद्ध कर दिया है कि आतंकियों को भी नहीं बख्शा जाएगा और देश पर तिरछी निगाह रखने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरह से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकवादियों को नष्ट किया, पाकिस्तानी सेनाओं को नेस्तनाबूद किया, उससे हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। सेनाओं ने दिखाया है कि वो एक बार फिर विश्व में किसी भी सेना को सबक सिखाने के लिए सक्षम है। जो भी देश हमारे भारत माता पर तिरछी निगाह रखेगा, उसे सबक सिखाया जाएगा। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये कांग्रेस पार्टी ने जो कार्यक्रम रखा है कि हर उस जवान के लिए, सेना के लिए, जिनका मनोबल बढ़ाना हमारे देश के हर व्यक्ति का, नागरिक का फर्ज है, तो निश्चित तौर से सेना को मैं सैल्यूट करता हूं। थैंक यू। देखिए, हमारे कश्मीर में जिस तरह से बेबर्ता से हमारे नागरिकों को आतंकी हमले में मारा गया, और ये पाकिस्तान की हिमाकत थी कि उसने हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखा। पाकिस्तान को उसके जवान ने उसका हिसाब हमारी सेनाओं ने किया। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के प्रति आंख उठाकर देखेगा, उसका वही हाल हम करेंगे जो पाकिस्तान का हमारी सेनाओं ने किया है। पूरा देश आज एकजुट है। सेना को हम लोग के सामने नतमस्तक हैं, उनके सामने प्रणाम करते हैं सेनाओं को हमारी। और आज समूचे देश का एक एक नागरिक हमारी सेनाओं का संबल और मनोबल बढ़ाने के लिए समूचे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन हमने किया है। और पूरा देश हमारे देश के सैनिकों के साथ में खड़ा है, जो सरहद पर हमारे देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज पूरा देश एकजुट है और एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे देश के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, उसको सबक हम लोग सिखाएंगे।